हर हर महादेव। जय नीम करोली बाबा, जय श्री राम, जय बजरंगबली। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिंकी स्टोरीज में। क्या आप विश्वास करते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति आपकी ज़िंदगी को 11 दिनों में पूरी तरह से बदल सकती है? क्या आपने कभी सोचा है कि कोई संत किसी दिव्य संकेत के माध्यम से आपको बुला रहे हों? आज हम बात करेंगे नीम करोली बाबा की उस रहस्यमयी भविष्यवाणी की जो आपके भाग्य के द्वार खोल सकती है। अगर आप तक भी आज का यह क्रमांक पहुंचा है तो यह बाबा का संकेत है आपके लिए कि इस क्रमांक को अंदर छिपी है आपके लिए महाराज जी की एक बहुत बड़ी सीख और एक बहुत बड़ा संकेत। तो इसीलिए क्रमांक के साथ में बने रहिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज का यह दिव्य क्रमांक। नीम करोली बाबा एक ऐसे संत हैं जिनकी दिव्यता का अनुभव न केवल भारत बल्कि विदेशों में भी किया गया है। लेकिन क्या आपने सुना है कि बाबा कभी कभी अपने अनन्य भक्तों को विशेष संकेत भेजते हैं? आइए जानते हैं आज के इस क्रमांक का वह रहस्यमय संकेत क्या है और कैसे यह संकेत आपका पूरा जीवन बदल सकता है। बाबा जी कहते थे, जब समय आएगा तो अवसर तुम्हारे द्वार पर स्वयं दस्तक देगा, लेकिन वह केवल 11 दिनों तक ही रुकेगा। लेकिन महाराज जी के जितने भी संकेत अनन्य भक्तों को प्राप्त हुए हैं, उन्होंने पाया है कि 11 दिनों के भीतर उनका पूरा जीवन बदल गया। हाल ही में बाबा के करीबी साधक ने बताया कि बाबा ने ध्यान अवस्था में एक भविष्यवाणी भी की थी। एक दिव्य अवसर जो कुछ चुने हुए लोगों के पास आएगा और वह लोग यदि उसे पहचान लें तो 11 दिनों में उनका भाग्य उदय निश्चित होगा। यह कथन है उन अनन्य भक्त का जिन्होंने महाराज जी का एक बहुत ही अच्छा सा अनुभव हमारे सभी अनन्य दर्शकों के लिए साझा करते हुए बताया है। जो भी इस रहस्यमय संकेत को पहचान लेगा, निश्चित तौर पर उसका पूरा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। आइए अब बात करते हैं तीसरे भाग में कि उस अवसर को पहचाना कैसे जाए। यह अवसर किसी चमकदार क्रम में नहीं आएगा, यह एक साधारण अनुभव की तरह होगा। किसी अजनबी की बात, कोई सपना, कोई अचानक कोई प्रेरणा या कुछ भी हो सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा रेखांकित करने वाली बात यह है कि जो भी संकेत महाराज जी आपको देना चाहेंगे, वह संकेत आपको स्पष्ट तौर पर समझ में आ जाएगा कि यह संकेत महाराज जी ने मेरे लिए भेजा है। जैसा कि मैंने पूर्णवत्र आपको बताया कि वह कुछ भी हो सकता है कि सपने के माध्यम से कोई चीज़ आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रही हो, कोई व्यक्ति आकर आपसे कोई ऐसी बात कह देता हो जिसकी आपको अपेक्षा नहीं थी, किसी प्रकार की कोई संख्या हो सकती है, किसी प्रकार का कोई अनुभव हो सकता है, तो वह कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको पूरी तरह से यह याद हो जाएगा कि यह संकेत केवल और केवल मेरे लिए महाराज जी ने भेजा है। देखिए, जैसा अवसर खुद को साधारण रूप में छिपा कर आते हैं, ऐसा ही कुछ आपके साथ होगा। यदि आप पिछले कुछ समय से अंदर ही अंदर बेचैनी महसूस कर रहे हैं, किसी चीज़ की खोज में हैं लेकिन पता नहीं क्या, तो यह संकेत है कि वह अवसर आपके जीवन के पास ही है। वह कुछ ही समय में आपको दिखने वाला है। अब आइए चौथे भाग में चलते हैं कि 11 दिन एक साधना, एक योजना से कैसे आप इस अवसर को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। अब हम उन रहस्यमय 11 दिनों की साधना आपको बताएंगे जिससे बाबा ने एक बार अपने शिष्य के साथ साझा किया था। यह बहुत ही गुप्त जानकारी है जो कि बहुत ही अनन्य साधक इस विषय पर जानते हैं। आइए जानते हैं वह साधना क्या है। देखिए, आप इसके लिए आपको 11 दिनों की साधना में शुरुआती 3 दिन यानी कि 1 से 3 दिन एक बहुत ही अच्छा प्रयोग करना है। यह प्रयोग है ध्यान और मौन से जुड़ा हुआ। इसके लिए हर दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठना है। एकांत में बैठकर 15 मिनट बाबा के चित्र को देखकर मौन रहना है और अंतर्मन से महाराज जी के दर्शन करने हैं। तीसरा है मस्तिष्क में केवल एक ही वाक्य दोहराएं कि महाराज जी मैं तैयार हूँ उस अवसर के लिए जो आप मुझे भेजने वाले हैं। यह बहुत ही सकारात्मक सा प्रयोग है।
और यह जो प्रयोग है मैं आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूँ कि जब भी आप महाराज जी से किसी प्रकार की कोई अर्जी लगाते हैं, किसी प्रकार की प्रार्थना करते हैं, तो कैसे महाराज जी उस प्रार्थना को और उस महाराज जी के आशीर्वाद को आकर्षित करते हैं। यह उसके लिए साधना आपको बताई जा रही है। अब 1 से 3 दिन का तो आप समझ गए होंगे। अब 4 से 7वें दिन सेवा और समर्पण, इसे आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए किसी के बिना अपेक्षा के मदद करें, निस्वार्थ भाव से सेवा करें। यह जो 4 से 7 दिन होंगे, इसमें आपको विशेष तौर पर यह कार्य करना है। अगला है, हर दिन कोई ना कोई दान करें, चाहे वह मुस्कान ही क्यों ना हो। दान कई प्रकार के होते हैं, जैसे धन से किसी की सहायता करना, गुप्त दान करना, श्रम से किसी की सहायता करना, किसी भी प्रकार की कोई भी सेवा जो कि निस्वार्थ भाव से दान स्वरूप में आप कर सकते हो, वो ज़रूर करें। इसके अलावा बाबा के हनुमान चालीसा का पाठ करें, बहुत ही अद्भुत होता है श्री हनुमान चालीसा का पाठ। यदि महाराज जी के सामने बैठकर किया जाए तो। अगला है, अब 8 से 11 दिन की जो साधना है उसमें आपको क्या करना है। यह बहुत ही अद्भुत प्रयोग है। इसमें आत्मविश्वास और निर्णय, यह 2 काम आपको करने हैं। सबसे पहला है, इन दिनों में से विचार बार बार आए उसे स्पष्ट तौर पर लिखना शुरू करें, क्योंकि यह 8 से 11 दिन का जो प्रभाव होता है, यह आपको आकर्षित करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं से 8 से 11वें दिन की जो साधना में ही आपको वह संकेत मिलेगा। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया कि बार बार जो मन में विचार आ रहे हैं उन्हें स्पष्ट तौर पर लिखें। इससे आपको एक प्रकार का संकेत मिल जाएगा कि कौन सी योजना महाराज जी ने आपके लिए सोची हुई है। अगला है, ध्यान दें। बाबा संकेत विचारों के रूप में देंगे, तो इसीलिए ध्यान आपका आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। जो भी संकेत आएंगे तो बहुत स्पष्ट तरीके से आपको अपने इर्द गिर्द की चीज़ों पर, आसपास के घटनाओं पर नज़र बनाकर रखनी है। किसी निर्णय की ओर आपका मन झुके तो उसे समझे कि वही आपका भाग्य बदलने वाला विकल्प हो सकता है। कोई भी निर्णय आपके मन में यदि एकाएक पौधे यानी कि एकाएक आए तो वह ही संकेत मानकर आएगा, जो कि आपका भाग्य बदलने में सक्षम होगा। तो यह तो हो गई 8 से 11 दिन की। अब वह साधना, आइए अब बात कर लेते हैं कुछ अनन्य भक्तों के सच्चे अनुभवों के विषय में। सबसे पहले रिचा जी दिल्ली से लिखती हैं कि वह एक नौकरी पेशा हैं। एक दिन उन्हें नीम करोड़ी बाबा का सपना आया और अगले ही दिन उन्हें एक नई नौकरी का अवसर प्राप्त हुआ, वह भी बिना किसी आवेदन के। उन्होंने 11 दिन की यही साधना का अनुसरण किया। तो रिचा जी काफ़ी समय से हमारे चैनल से जुड़ी हुई हैं और उन्हें व्यक्तिगत रूप से भी यह कई बार हमें अपने संदेशों के माध्यम से, उन्होंने अपने अनुभवों के माध्यम से हमें जानकारी प्रदान करती हैं। ऐसे ही राकेश जी हैं उज्जैन से। राकेश जी का जो व्यवसाय था वह पूरी तरह से बंद हो गया था। उन्होंने अपने एक मित्र के माध्यम से बाबा जी की तस्वीर देखी और प्रेरणा से 11 दिन की यही साधना शुरू की। और 9वें दिन उन्हें एक पुराना मित्र मिला जिसने उनके साथ में बहुत ही अद्भुत तरीके से व्यवसाय की पेशकश की। आज वह बहुत ही अद्भुत और बहुत ही उन्नत जीवन जी रहे हैं। तो रिचा जी के और राकेश जी के यह अनुभव आपके लिए प्रसारित किए गए हैं ताकि आप भी इस अद्भुत साधना का लाभ उठा सकें और अपने जीवन में लाभान्वित हो सके। तो आइए जानते हैं महाराज जी का वो रहस्य कि क्यों चुनते हैं वह कुछ लोगों को देखे। बाबा जी कहा करते थे कि हर कोई बुलाया नहीं जाता, लेकिन जिसे बुलाया जाए वो मुड़ नहीं सकता। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो यह संयोग नहीं, यह संकेत है कि बाबा ने आपको चुना है। अब आइए जानते हैं कि इसके लिए अब आपको क्या करना है। देखिए, अब आप जान चुके हैं इस रहस्य को, तो इस अवसर को आपको 11 दिनों की साधना से आकर्षित करना है। अगर आप तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा कि हाँ मैं
यह 11 दिनों की साधना के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। तो आज ही शुरू करें, बाबा का ध्यान करें, क्योंकि महाराज जी का जो ध्यान है वही आपको महाराज जी से और ज़्यादा प्रकाशितता प्रदान करता है। दूसरा, मन की शांति को बहुत ज़्यादा महत्व दें, सेवा का भाव बनाए रखें और संकेतों पर ध्यान जरूर दीजिएगा। और यही मैं आपसे कहना चाहूँगा कि विश्वास से बड़ा कुछ नहीं है। अगर आप विश्वास बनाकर इस तरीके से महाराज जी की साधना करते हैं तो निश्चित तौर पर मात्र 11 दिन में आप अपने जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर सकते हैं। आशा करता हूँ यह कर्मांक आप सबके लिए फलदायी हो। तो इसी कामना के साथ समय आता है विदाई लेने का, और विदाई लेने से पूर्ण समय है रोजाना की प्रार्थना का। और मैं यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि महाराज जी सभी को समृद्धि और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराए। और जो भक्तजन हमारे चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह बाबा का वीडियो पहुँचाएं, जिससे कि बाबा का आशीर्वाद उन्हें भी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।